हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं आपको मनु महाराज के बारे में बता रही हूँ। आपने उनकी कहानी भागवत में सुनी होगी। दोस्तों, मनु महाराज की 5 संतानें हुई थी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ। बड़े वाले पुत्र का नाम उत्थानोपाद था और छोटे वाले का प्रियव्रत, और बेटियों का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति था। दोस्तों, माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी उनको प्रकट हुए थे। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा, मगर कर्दम ऋषि ने अथाह भक्ति मांग ली थी कि प्रभु मुझे बेइंतहा भक्ति दे दो। मगर ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, मगर इस समय आपको मनु महाराज की पुत्री देवहूति से शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, कर्दम ऋषि गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे, वो तो सन्यास ही रहना चाहते थे। मगर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप देवहूति से शादी करके एक पुत्र को उत्पन्न करो और उसके बाद आप सन्यास ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, कर्दम ऋषि की शादी माता देवहूति से तो हो गई, मगर उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उनकी 10 संतानें हुई, वो सब बेटियां थी। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि और माता देवहूति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। दोस्तों, उनकी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। कहा, हे प्रभु, आप हमें अपने ही स्वरूप में एक पुत्र को प्रदान करें। दोस्तों, फिर उसके बाद कपिल मुनि का जन्म हुआ। कहते हैं कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में से एक है। दोस्तों, जब कपिल मुनि का जन्म हुआ, उसके बाद कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया और वह वन को चली गई और माता देवहूति भी अकेले रह गई। फिर उन्होंने सोचा, मैं भी, जब मेरे पति सन्यास के लिए चले गए हैं, तो मैं भी अब भगवान का भजन ही करूंगी। गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है। दोस्तों, उस समय सृष्टि की रचना करनी थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया कि इस समय सन्यास की जरूरत नहीं है, इस समय गृहस्थ की जरूरत है, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है। तो इसलिए आप सबके सहयोग से हमें इस सृष्टि को उत्पन्न करना है। धन्यवाद।